धन्यवाद विकास जी। आपने मुझे अपने लेखन के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए निमंत्रित किया। सबसे पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आज इतने वंडरफुल और इतने अद्भुत लोगों के बीच में हूँ और उनकी प्रेजेंस का एक हिस्सा हूँ। फिर भी मैं मान लेती हूँ कि मैं स्वप्न में नहीं हूँ, ये हकीकत है, ये सत्य है। और इसी को सच मानते हुए सबसे पहले मैं अपने अतिथियों का, जिनकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत मायने रखती है, श्री डॉक्टर विजय दादा जी, श्री अशोक वाजपेयी जी, पद्म श्री आलोक मेहता जी और श्री शशि शेखर जी, सुश्री सुप्रिया श्रीनेत जी, श्री चंद्रभूषण जी, डॉक्टर हरीश भल्ला जी और इस कार्य के संचालक श्री विकास मिश्रा जी को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वे यहाँ आए और मेरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस समय में अब सब लोगों ने जो सामने उपस्थित अतिथिगण हैं, इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए हैं मेरा उत्साहवर्धन के लिए, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। आज मुझसे मेरे लेखन और काव्य संग्रह के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। इस पर मैं क्या बोलूं? इस पर तो आप बोलेंगे, आप बताएंगे, आपको इसकी रचनाएं पढ़कर कैसा लगा, किस आनंद की अनुभूति हुई, ये तो आप ही बता सकते हैं। अपने लेखन के बारे में मेरा मानना है कि मेरा लेखन थोड़ा इंग्लिश पोएट वर्ड्सवर्थ की थ्योरी से प्रभावित है, जो कहती है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। गागर जब जल से भर जाती है तो छलकने लगती है। इसी तरह से जल के उद्गार उद्वेलित होकर देखने में आकर शब्दों के द्वारा कागज पर जब छलकने शुरू हो जाए तो कविता बन जाती है। और इस तरह की कविता किसी ज्ञान, भाषा या व्याकरण से मुक्त होती है। ये तो सिर्फ काव्य की बहती धारा के समान होती है, जिसमें पाठक डुबकी लगाता है, आनंद को महसूस करता है। अपनी अनुभूति से प्रेरित शब्दों को कविता या गीत का रूप देने की कोशिश की है। मेरे लेखन द्वारा मेरा परिचय यही है, उस बूंद की भांति मेरा जीवन जो खो जाती है लहरों में, उस बूंद की भांति मेरा जीवन जो खो जाती है लहरों में, उसमें ही बनती और बिगड़ती कुछ हो जाती है लहरों में। इस काव्य संग्रह में लगभग 95 कविताएं हैं। 25-30 कविताएं उस समय की हैं जब मैंने लेखन शुरू किया था, और सबसे पहली रचना जो इस बुक में है, द्वार की तलाश, आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित हुई थी। उस समय मेरी अनेक रचनाएं काव्य गोष्ठी के रूप में और काव्य पाठ के रूप में आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित होती रहती थी, और मैं कवि सम्मेलन में भी अपनी कविताएं पढ़ती थी। उस समय मेरी कल्पनाएं, मेरा आदर्श मेरी रचनाओं में झलकता था। एक कविता का खुमार सा आंखों में रहता था और मुझे प्रकृति के कण कण में कविता ही दिखाई देती थी। शायद इसलिए भी कि मेरे घर का परिवेश बहुत आदर्श और बहुत सात्विक था। उस समय की कुछ कविताएं जब आप पढ़ेंगे, जैसे मधुर राग बजाए, निस्पंदित मनवीणा के तारों पर मधुर राग बजाए, चुपके से तुम आए, इस तरह की कविताएं हैं। उजाला बनकर रुक जाएगी, भीख मांगते देखा, नदी और किनारे, और मेरा परिचय, कुछ इस प्रकार की रचनाएं जो उस समय की हैं। और लगभग 20-25 कविताएं मेरी इस काव्य संग्रह में 1994 से लेकर 2000 के मध्य की हैं, शादी के बाद की। उस समय थोड़ा यथार्थ से परिचय हुआ और
शादी के पहले की अभी मैं बता चुकी हूँ जो मैंने लिखी थी। उस समय पता चला कि केवल कल्पना आदर्श से काम नहीं चलता, यथार्थ कुछ और होता है, जिम्मेदारियां होती हैं। उस समय प्रेम और एहसास था, लेकिन उसको समय देने का समय ही नहीं था, उनके उस पल में जीने का समय ही नहीं था, जिम्मेदारियां बहुत थी। उस समय मैं टीचिंग के साथ साथ आकाशवाणी रामपुर में एक आंचल प्रोग्राम आता है, उसमें मैंने 5-6 साल तक कंपेयरिंग भी कर रही थी मैं, और बच्चे भी बड़े हो रहे थे, टीचिंग भी कर रही थी, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उस बीच में श्रृंगार रस की कविताएं लिखी, कुछ जीवन दर्शन पर लिखी, जीवन के मापदंडों पर लिखी, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लिखी, थोड़ा बाधित भी रहा लेखन, और इतना नहीं लिख पाई जितना मुझे लगता था कि लिख सकती थी। उस समय की रचनाओं में जैसे करवा चौथ, मैं सुन रहा हूँ आवाज, भारत की नारी, जिंदगी आजादी खोजती, भारत माँ का दर्द, कुछ इस प्रकार की कविताएं हैं जो आप इस काव्य संग्रह में पढ़ेंगे। उसके बाद लगभग 50 कविताएं मेरी 2019 से लेकर 2000 के बीच की, 2019 से लेकर 2022 के बीच की कविताएं हैं। ये सब तरह की कविताएं हैं। क्या हुआ कि 2019 में एक तूफान आया और उसने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया, मेरे जीवन को पूरी तरह से झकझोर दिया। पहाड़ की जगह मैदान बन गया, मैदान की जगह रेत हो गया, मैदान की जगह पहाड़, पहाड़ की जगह रेत हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया था। और उस समय क्या हुआ कि हमने स्थान परिवर्तन किया, हम उस जगह से ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हुए। वहां आने के बाद हस्बैंड चले जाते थे जॉब पर, बेटी जॉब पर, बेटा पढ़ने चला जाता था, मैं अकेले घर में रहती थी। तो उस समय मैं टीवी देखती थी, टीवी पर, यूट्यूब पर कवि सम्मेलन या राइटर्स को, पोएट्स को देखती थी, पढ़ती थी, सुनती थी, या सो जाती थी, या थोड़ा लिख पढ़ लिया, या बस इसी तरह से मेरा जीवन चल रहा था। और मैं सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। एक आग थी जो अंदर से सब कुछ भस्म करने के लिए तैयार थी। एक दिन मैंने कवि मुंतशिर जी को सुना जो कह रहे थे कि अगर आपके दिल में दर्द है तो उसको अपनी ताकत बना लो, अगर आप लेखक हैं, कवि हैं, तो उसको अपनी कलम में ले आओ। बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगा कि यही करना चाहिए, और इस तरह से मेरी दर्द की रचनाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जो मेरे अंदर उबाल ले रहा था, नहीं निकल पा रहा था, और मैं बेचैन थी। उस समय मैंने जैसा महसूस किया बिल्कुल उसको वैसे ही लिखा, और सरल भाषा में लिखा, बिल्कुल अपनी निजी भाषा में, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल रियल। जैसे उसमें एक कविता है मेरी जो दर्द की है, अश्कों का समुंदर, जो इस प्रकार है। दिल कोई खींच रहा है, गले को कोई खींच रहा है, दिल कोई खींच रहा है, गले को कोई खींच रहा है, अश्कों का समुंदर बहने से किनारा कोई रोक रहा है। माथे की रेखाएं सिकुड़ रही हैं, माथे की रेखाएं सिकुड़ रही हैं, चेहरे की रंगत बदल रही है। दर्द छिपाने का कष्ट है इतना, दर्द छिपाने का कष्ट है इतना, कीले कोई ठोक रहा है, दिल को कोई खींच रहा है, गले को कोई खींच रहा है। और या फिर इस प्रकार की कविता है, तकिया मेरे संग चुप रोया है, तकिया मेरे संग चुप रोया है, मेरे संग जगा, मेरे संग सोया है।
मेरी बड़ी बेटी को समर्पित मेरी एक लंबी कविता है, इसमें जो आप इसमें काव्य संग्रह में पढ़ेंगे, मैंने तुझको सहयोग दिया। उसमें उस कविता में एक स्त्री की जो माँ की भूमिका होती है, अपने बच्चे को पोषित करने का आनंद, उसकी मेहनत, वो जो एहसास करती है अपने बच्चे को पालती है, उसका वर्णन है। लेकिन उससे बिछड़ने का दुख भी इसमें बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मैंने महसूस किया वैसे ही मैंने उसको वर्णन किया। उसका ईश्वर से शिकायत की, कब तक रखूं शिवालय सुना, तेरे बिना ना कोई कोना। कब तक रखूं शिवालय सुना, तेरे बिना ना कोई कोना। उलझ उलझ कर तुझसे उलझूं, जैसे तब तक निखर सोना। कुछ इस तरह से मैं ईश्वर के पास लौटती हूँ और ईश्वर से शिकायत ही करती हूँ कि मैं बचूं तो तू बचेगा, मैं बचूं तो तू बचेगा। कुछ कविताओं में तो कुछ इस तरह से भी उनसे शिकायत कर जाती हूँ, लड़ जाती हूँ, लेकिन तभी मैं उनके अस्तित्व को नहीं नकार पाती, ईश्वर के अस्तित्व को मैं नहीं नकार पाती, फिर उसी में लौट आती हूँ। इस प्रकार की कविताएं हैं। और कुछ दुख की कविताएं बिल्कुल जैसे मैंने वर्णन किया, जैसे संघर्ष की हैं, जैसे इस प्रकार की हैं। खोए बिना यहाँ कौन रहा है, खोए बिना यहाँ कौन रहा है, इस दुख को तो सबने सहा है। कुचला बार बार समय ने इसको, कुचला बार बार समय ने इसको, जीना है इसी पर अड़ा पड़ा है। खोए बिना यहाँ कौन रहा है, इस दुख को तो सबने सहा है। ये मनुष्य ही है जो हार कर, फेल होकर, गिर कर उठना जानता है, संघर्ष करना जानता है और अपने जीने की इच्छा नहीं छोड़ता। कुछ मैंने प्रेरक कविताएं, मोटिवेशनल कविताएं लिखी, जो अपने बच्चों से प्रेरित होकर के लिखी। जैसे एक बार मेरा बेटा परीक्षा के दिनों में पढ़ रहा था रात में, और हम सब सो रहे थे, तब मैंने उसको देख करके, उसकी स्थिति को देख करके लिखा, सोया चांद ऊँघते तारे, मौन रात में जग रहा है। सोया चांद ऊँघते तारे, मौन रात में जग रहा है। बैठ हटीला कोई बालक, नवीन स्वप्न को लख रहा है। बैठ हटीला कोई बालक, नवीन स्वप्न को लख रहा है। इसी प्रकार की बहुत सारी कविताएं हैं। इसमें जब आप पढ़ेंगे, अंबर को कोई नाप रहा है, उड़ चल, अकेला, मदारी की तरह नचाती रही, जिंदगी के कुछ पल, बहुत सारी कविताएं सभी तरह के जीवन के मापदंडों को रखते हुए, कुछ प्रेरक और कुछ दुख की, दर्द की। दुख दर्द की कविताओं से मेरा तात्पर्य किसी को दर्द में देखना नहीं है, दर्द देना नहीं है, बल्कि उसमें बस आपसे रिलेट होना है, आपसे जोड़ना है, जुड़ना है। और जो मैंने महसूस किया वही मैंने अपनी सरल भाषा में लिखा। इसमें, इस काव्य संग्रह में आप हर रंग की कविता और हर खुशबू का फूल कविता के रूप में महसूस करेंगे, मैं ये आशा करती हूँ। और मैं जैसी हूँ, मैंने ऐसा ही लिखा, मैं वैसी ही हूँ, जैसा मैंने लिखा मैं वैसी ही हूँ। मैंने कुछ इसमें कोई बनावट, कोई दिखावा मैं नहीं चाहती थी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सुनने, आप सबको, आप सबने मुझे सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस समय इस मंच पर बैठते हुए मुझे गर्व हो रहा है। अपने मम्मी पापा को मैं याद कर रही हूँ, मम्मी मेरी नहीं आ सकी और पापा मेरे नहीं हैं। अपने भाई बहनों को भी याद कर रही हूँ, जिनके सानिध्य में रहकर, जिनके साथ रह करके मैंने, जो मेरी प्रेरणा स्रोत रहे काव्य का। अपने परिवार का, अपने पति श्री मुकेश कुमार त्यागी और अपनी बेटी पूर्वी, बेटा प्रिंस, इन सब के बिना काव्य लेखन मेरे लिए संभव है। आज मैं इन सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि, और आप सब ने मेरे इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबका, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, अतिथि,
आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और इस समय भी मेरा लेखन चल रहा है और मुझे लगता है कि शानदार चल रहा है और मैं चाहती भी हूँ कि और अच्छा लिखूँ और आने वाले समय में फिर इसी तरह से आपके सामने काव्य लेखन के बारे में, अपने काव्य लेखन के बारे में चर्चा करूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ। धन्यवाद।